धन्यवाद दोस्तों। दिल वाकई आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और इसलिए प्रसन्न है क्योंकि मैंने जो मुहिम छेड़ी थी, मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने जो इस वीडियो में बताया था, उस चीज़ का बहुत बड़ा असर हुआ है। और जो धारा मैंने बताया था, वीडियो में समझाया था, उसी धारे पे खेसारी लाल यादव पे केस हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें, मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था तो कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो उस वीडियो पर रिपोर्ट मार के यूट्यूब को ये बताए थे कि इस वीडियो में मारधाड़ दिखाया जा रहा है, जो कि एक अपराध मैंने इस वीडियो में दिखाया था और लोगों को बताया था कि कैसे खेसारी लाल यादव के कुछ लोग हैं जो उस बंदे को पीट रहे हैं और वो वीडियो मेरा डिलीट करवा दिया गया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और सच की जीत हुई और वो वीडियो वापस आ गया। यूट्यूब ने कहा कि मैंने इस वीडियो को दोबारा चेक किया जिसमें पाया कि आपने इस तरह का कोई भी विवादित चीज़ नहीं दिखाया था, जिसके वजह से मैं इस वीडियो को वापस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और वो चीज़ यूट्यूब पे आज भी अभी भी मौजूद है। आप नीचे जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैंने उस वीडियो में जो धारा बताई थी कि इस चीज़ में पंकज सिंह इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों सेम वही धारा खेसारी लाल यादव पे लगा है। अगर न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो हमने आपको बताया कि खेसारी लाल यादव पे एफआईआर कर लिया गया है, जो कि पंकज सिंह अपने स्थानीय जगह से उन पे केस किए हैं और कहे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों खेसारी लाल यादव ने लाइव में बड़े ही करारे शब्दों में कहा था कि मैं बाबू 20-25 लाख रुपया खर्चा कर दूंगा। दोस्तों अब हमें ये देखना है कि हमारे पास सबूत है। मतलब खेसारी लाल यादव के लोगों ने उसको बच्चे को पीटा था। पंकज सिंह की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया के हर एक फ़ोन में, जो कि बिहारी है, जो कि सच्चा भोजपुरी को सपोर्ट करता है, ना कि किसी सुपरस्टार को, उसके फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है। किस तरीके से वहाँ पे उसको लाइव वीडियो में गाली दिया जा रहा था, ये भी मौजूद है। और अब देखना है कि क्या खेसारी लाल यादव पे एक्शन लिया जाता है। आज देखना है कि क्या बिहार का न्यायपालिका सही है या फिर बिहार में पैसे की राज अभी तक है। सुशासन बाबू कहते हैं कि हम अपने देश में से, हम अपने बिहार में से जितने भी दबंग, जितने भी पैसे वाले लोग थे, सबके लिए न्याय बराबर कर दिया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सज़ा मिलेगा, अगर आप गलती किए हैं तो। आज हमारे पास सबूत है। हम ये कहते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ जो लोग उस बच्चे को पीटे थे उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं आके वीडियो में गाली गलौज नहीं करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट होता है वो मैं बताता हूँ। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो वीडियो जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता था वहाँ तक पहुँच गया। और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अपने मतलब छोटे से भाई पे इतना ज़्यादा विश्वास किया, मेरे वीडियो को सुना, मेरे वीडियो को शेयर किया, जिसके वजह से आज वो वीडियो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर ज़रूरत था। और अब सवाल ये है कि इस चीज़ को दबने नहीं देना है। मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो पंकज सिंह गलती किए हों, चाहे खेसारी लाल यादव गलती किए हों, चाहे खेसारी लाल यादव के लोग गलती किए हों, सब लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अब यही देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या पैसा जीतता है या फिर लोगों का पावर जीतता है। पावर हम लोगों ने दिया है किसी भी सुपरस्टार को, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री माननीय हो, सबको पावर देने वाला हम लोग हैं, जनता है। जनता से आप हैं। आप निजी जीवन नहीं जीते हैं कि आप कहिएगा कि आप मेरे खिलाफ और मेरे विरोध में आप वीडियो नहीं बनाइएगा। वीडियो बनेगा आपके खिलाफ, अगर आप गलती करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। और वही सवाल पूरे बिहार ने पूछा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूछा, सारे लोग ने पूछा। हाँ, ये है कि कुछ लोगों का तरीका गलत था और आपको उन लोगों पर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं और उन लोगों पे एक्शन नहीं लेते हैं जो गलत लफ्ज़ों से आपको बताएं, आपसे बातें किए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। संतोष रेणु यादव ने बहुत अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पे भी खेसारी लाल यादव को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि अगले बार गाली गलौज से हट के हम लोग मुद्दे की बात करें, ना कि हम अगर कोई गलती कर दिए तो 5 बार आके हमको गाली दे दे। आप अगर सही हैं तो आप हमको आके फैक्ट समझाइए ना, हम उसका फैक्ट से जवाब देंगे। गाली गलौज क्या होता है? तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे अब जागरूक हो जाइए। आप भोजपुरी को पसंद कीजिए, ना कि किसी नेता की तरह किसी सुपरस्टार को। हम आपको इतना ही बताने जा रहे थे कि खेसारी लाल यादव पे केस हो गया है। अब अगली सुनवाई, अगला अपडेट क्या होता है वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट था सो यही था। अगर आप हमसे और भी ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं और इस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे आप आके हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन जनतों का जो कि मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और मेरे उस वीडियो को वापस लेके आए। और यूट्यूब ने भी बहुत ही मुझे सपोर्ट किया और बहुत जल्द उस वीडियो को रिकवर कर दिया, क्योंकि वो वीडियो अभी बिहार के लिए बहुत ज़रूरी थी। जितने लोग नहीं जानते थे कि वाकई क्या क्या धारा लगवाया जा सकता है, वो लोग इस वीडियो का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अन्याय होने से रोका जा सकता है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।